हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है, जो आपको छोड़कर चला गया, क्या आपको उसका इंतज़ार करना चाहिए? क्या आपको आ, उनके बारे में सोचना भी चाहिए? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। रीजनेट नहीं करती है तो वीडियो को जाने दीजिएगा, और अगर आपसे रीजनेट करती है तो जो भी पॉजिटिव कार्ड्स वीडियो में आते हैं उनकी एनर्जी का मतलब, बहुत सारे लोग पूछते हैं कैसे क्लेम करें। एनर्जी का मतलब उस रीडिंग में जो भी बताया गया है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। एनर्जी हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो आप जब अपने थॉट्स को चेंज करना शुरू करेंगे तो वो एनर्जी, वो यूनिवर्स की चीज़ें आपकी लाइफ में अपने आप काम करना शुरू कर देंगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं जो आपको छोड़कर गया। सबसे पहले तो क्या रीज़न्स हैं, क्या चीज़ें हैं, क्यों लाइफ में ऐसा हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि जो छोड़ के गया उसका क्या है, क्या होगा उसका। बिल्कुल ओपन माइंड होके सुनिएगा। कोई भी रीडिंग तब तक आपसे नहीं रिजोनेट करती जब तक वो आपकी लाइफ में घटनाएं नहीं घट रही हैं या आपकी लाइफ में वो सब नहीं हो रहा है। चलिए बताइए मेरे व्यूवर्स को, जो इनको छोड़ के चले गए हैं क्या वो लाइफ में वापस आएंगे? किंग ऑफ कप्स, ओके। द लवर्स, 9 of Pentacles, Ten of Sword, Six of Cups। सबसे पहले तो जो भी आपको पर्सन छोड़ के गया है, ऐसा नहीं है कि वो आपको याद नहीं कर रहा है, वो आपके साथ रहना नहीं चाहता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कार्ड आप देखेंगे, द किंग, ठीक है, द लवर्स, ठीक है, दोनों ही कार्ड ये कह रहे हैं कि जो भी पर्सन आपको छोड़ के गया है वो आपको बहुत याद करता है, वो आपके बारे में दिन रात सोचता है। किंग ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, वो हमेशा आपके साथ बिताए हुए हर एक पल को याद करता है। आपके साथ बिताए हुए, देखिए जीवन में ना गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं जीवन में। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो गलत डिसीज़न किसी से भी हो सकते हैं। यहाँ पे अभी तक की जो एनर्जी है वो यही है। पहले 3 कार्ड की एनर्जी आप देखो, आप दोनों का बॉन्ड, जो बॉन्ड था वो बहुत अच्छा था। आप लोगों की जो एक एनर्जी थी, आप लोगों का जो साथ था, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे आप दोनों की बॉन्डिंग देख के लोग जलते होंगे। आप दोनों की बॉन्डिंग से, अगर आप अनमैरिड हैं, अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में थे या आप सोलमेट जर्नी में एंटर कर रहे थे, तो लोगों की यहाँ पे बहुत नज़र आप पे रहती होगी कि यार ये कैसा कपल है, ये कैसे लोग हैं। या आप अगर घर में भी आप लोग किसी ऐसे रिश्ते में हैं, है ना, आप फैमिली मेम्बर हैं, तो इतनी बॉन्डिंग होना लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। और लोग सोचते होंगे कि यार इतना खुश कैसे रह लेते हैं, इतना हैप्पी कैसे रह लेते हैं। लेकिन यहाँ पे शुरू से ही, क्योंकि आप देखेंगे जो किंग ऑफ कप्स के कार्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे कि पीछे एक कश्ती है। शुरू से ही आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव तो रहे, आपने लोगों को महसूस नहीं होने दिया, वो एक अलग चीज़ है। आपने पब्लिकली उस चीज़ को आने नहीं दिया, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी। क्योंकि आप कहीं ना कहीं जानते थे कि आप अगर इस रिश्ते को पब्लिकली इस तरह से आने देंगे तो सिर्फ आपका मजाक बनेगा, सिर्फ आपके रिलेशनशिप का मजाक बनेगा और कुछ नहीं होगा। तो आपने क्या किया, इस रिश्ते को ना बहुत तरीके से जिया, और होना भी चाहिए। देखिए अगर दो रिश्तों में टकराव भी हो रहा है, बहुत डिसेंसी के साथ आपने अपने रिश्ते को कैरी किया है। आप कितना रो लो,
आप कितना नेगेटिव हो जाओ, आप कितना 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, आप कितना भी अकेले हो जाओ, आप कितना भी उन पे गुस्सा कर लो, कितनी कोशिश आप कर लो कि आप उन्हें भूल जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है इस रिश्ते में। आप आपकी रिश्ते में जो चीज़ें हुई है ना, अगर आप डीपली सोचते होंगे तो ये लगता होगा कि ये रिश्ता टूटने की कोई वजह नहीं हो सकते। हाँ, ये अकेलेपन की कोई वजह नहीं हो सकते। आज जिस जिस सिचुएशन में आप खड़े हैं, वो सिचुएशन रिश्ता टूटने की नहीं हो सकती। वो रिश्ता आपको अभी तक अपने रिश्ते टूटने की वजह नहीं समझ में आ रही है। आपको ये वजह नहीं आ रही है कि वो इंसान जिससे आप इतना प्रेम करते थे, वो इंसान आपको कैसे अकेले छोड़ के जा सकता है। वो कैसे मतलब 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, लवर्स का कार्ड भी है। अगर ये पर्सन आपको छोड़ के गया, तो यहाँ तक अभी तक अगर मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस रिश्ते में इतना कुछ था जो दिख रहा है सामने। ऐसा नहीं है, हम कार्ड बहुत अच्छे से शफल करते हैं, मैं तो बहुत ही ज़्यादा शफल करती हूँ, उसके बाद भी अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर ये ऐसा क्यों हुआ? ये सच में जो दिख रहा है, आप अपने सपने पूरा करना चाहते थे, ड्रीम्स है अगर तो, या आप किसी के किसी की साजिश का शिकार हो गए, मेरे को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है ना। आप का कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ने मान सम्मान को ठेस पहुंचाई हो, इसलिए ये सब चीज़ें हुई हो। जो आपको अकेला छोड़ के गया है, ये देखिए फिर से कोई 1 ऑफ एस ऑफ कप्स का कार्ड। मतलब इस रिश्ते की टूटने की असली वजह क्या है, ये पहले मैं देखना चाहूँगी, उसके बाद मैं रीडिंग को आगे बढ़ाऊंगी। देखिए चैरियट, मुझे इस रिश्ते में कहीं से कहीं भी, क्योंकि वो पर्सन आज भी आपको याद करता है, वो आपकी चर्चा करता है, वो आपके बारे में जानना चाहता है, वो आपके बारे में मतलब कहीं ना कहीं आज भी उनके दिल में ये है। और जिस पर्सन के दिल में ये हो कि वो आपसे प्यार करता है, देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैं क्या करूँ, मैं कितना शफल करूँ, मैं और अच्छे से शफल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे रीज़न, जब तक आपको रीज़न नहीं मिलेगा तब तक आप कैसे गाइड करोगे। आप एनर्जी मिसमैच हो रही है, आप या तो उनको याद कर रहे हैं अभी ना। चलिए एक रीज़न तो समझ में आया। ये देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स आ गया रीज़न समझ में। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे उनको ये लग रहा है, मैं आपको बता दूँ, आप सारे कार्ड ध्यान से देखिए। एस ऑफ कप्स, लवर्स का कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्वॉर्ड, 6 ऑफ कप्स। उसके बाद आता है एस ऑफ कप्स, चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कंप्लीटली एक मिसअंडरस्टैंडिंग है वीवर्स। आ कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आपने उन्हें मान सम्मान नहीं दिया, इस पर्सन को लगता है कि आपने उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी, और आपको लगता होगा कि इन्होंने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी। टोटली ये पर्सन जो आपको छोड़ के गया है, ये आपको कहीं ना कहीं इसलिए छोड़ के गया है कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप उनसे कहीं ज़्यादा दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं। और आपके साथ भी यही प्रॉब्लम रही है कि आपको भी ये लगा कि वो भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, है ना। आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन जितनी भी प्रॉब्लम आ रही हैं उनको लगता है कि आपकी वजह से आ रही हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आप अपनी नाइट ऑफ वॉन्ट्स, आप अपनी लाइफ में खुश थे, आप वो जिएं या मरें, आप आपको खुद को ऐसा लगता था कि वो आप पर ध्यान नहीं देते हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ भी करें, कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अपनी लाइफ में क्या करें। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये पर्सन कहीं ना कहीं एक फैमिली पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा, मैं कभी इस रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, कुछ लोगों का यहाँ पे थर्ड पर्सन लाइफ में हो सकता है। लेकिन ये थर्ड पर्सन ना जब लाइफ में होते हैं तो कहीं ना कहीं पास्ट कार्मिक्स होते हैं, क्योंकि अगला ही कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक, इनको लगता है एक्स्ट्रा है, समाज को लगता है एक्स्ट्रा है, लेकिन ये
10 ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ पेंटिकल से इशारा कर रहे हैं कि ये आपके पास्ट कार्मिक का कोई कनेक्शन है, आपकी पास्ट की लाइफ से इनका कोई कनेक्शन है। ये पर्सन आपको हमेशा याद करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ बिताए हुए हर एक पल को, 2 ऑफ पेंटिकल्स आपकी जी हुई एक एक बात इन्हें याद है, आपके साथ जी हुई। और ऐसा नहीं है, हो सकता है आज इनको कोई मजबूरी पीछे खींच रही है ना। आप अपने आप को अलग करना चाह रहे हो, वो अपने आप को अलग करना चाह रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा बीच में मजबूर है, ज़रूर है। रोना आता है, मन परेशान रहता होगा, मन बिल्कुल ऐसा रहता होगा कि आपके बिना लगता नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज जो है ना वो इम्बैलेंस्ड हैं। आपको लगता है कि इन्होंने धोखा दिया है। बहुत कम रीडिंग ऐसी आती है निकल के जहाँ सामने वाले ने धोखा नहीं दिया होता और वो मजबूर होता है अपने समाज के हाथों या अपनी सिचुएशन के हाथों। और कहीं ना कहीं ये आपको एहसास भी है, इसीलिए एनर्जी मैच नहीं हो पा रही थी। आपको खुद लग रहा था कि जो मैं सोचती हूँ या जो मैं सोचता हूँ वही सच निकले। और इसीलिए देखिए ना, वीडियो का टॉपिक कहीं ना कहीं है नेगेटिव, जो पीछे छोड़ गया वो क्या है आपके लिए। लेकिन यहाँ पे सारे कार्ड पॉजिटिव है। किसी का छोड़ जाना आ, कई बार गलत भी नहीं होता। इंसान हर बार इंसान गलत हो ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। बिल्कुल वो आपको याद करते हैं, बिल्कुल वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। मैं यहाँ पे अब एंजल्स के कुछ कार्ड ले रही हूँ। आर्च एंजल माइकल से थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाहती हूँ अर्थ कनेक्शन के भाई। ओके, द डिवाइन डायरेक्टर। ये रिलेशन क्यों बना, ये रिलेशन क्यों हुआ, क्यों आप लोगों का रिलेशन बीच में छूट गया? सबसे पहले तो आपकी जो स्पिरिट है वो आप एक्सप्रेस नहीं करते, है ना। आप हमेशा अपनी लाइफ को सीक्रेटिव रखते हैं। यहाँ पे दो प्रॉब्लम हुई हैं। ये जो पर्सन थे ये भी थोड़ा सा खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या आपकी फीलिंग्स से इनको प्रॉब्लम होती थी लेकिन कभी ये कह नहीं पाए। आज जब दूर हो गए हैं ना, तो कई बार हमें पास की चीज़ें दिखती नहीं हैं, है ना। हम पास से उन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं जो एक्चुअल में हमारे सामने होती हैं और हमें देख लेनी चाहिए। और कई बार क्या होता है कि हमारा दिमाग भी काम नहीं करता है। दिल और दिमाग में लड़ाई चल रही होती है जब तक वो पर्सन हमारे साथ होता है। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ है। जब से ये आपके साथ हुए हैं तब से इनको इम्पॉर्टेंस समझ में आनी शुरू हुई है, तब से इनको सही गलत समझ में आना शुरू हुआ है। तो ये पर्सन चाह के आप कितना ही सोच लें ये आपसे दूर हैं, ये आपसे दूर नहीं है। ये पर्सन आपकी लाइफ में फिजिकली है नहीं है, मुझे नहीं पता आपसे कितना मिलते हैं नहीं पता, लेकिन मेंटली ये आपके पास है, दिन रात आपके पास है ना। डिवाइन डायरेक्टर एक एक पर्पस है इस रिश्ते का। मैं कहूँ कि पास्ट लाइफ का अधूरा प्यार इस बार मिल गया। आपने उनको मांगा कि यही मेरा जीवन साथी हो, लेकिन इसलिए हमेशा कहती हूँ कि जो भी मांगो ना सोच समझ के मांगो। आपने मांग लिया, मिलना तो था नहीं, मिलना कुछ और था, लेकिन जितना आपने मांगा, जितना ईश्वर इसको दे सकता था, जितना यूनिवर्स इस रिश्ते को टाइम दे सकती थी, यूनिवर्स ने इस रिश्ते को टाइम दिया। और अब कहीं ना कहीं आप दोनों अलग हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है फिज़िकली वो आपके पास हैं, नहीं है, मेंटली वो आपके पास है और फिज़िकली भी वो आपके साथ होना चाहते हैं। बट जब हम ऐसी चीज़ों की बात करते हैं, ऐसे रिश्तों की बात करते हैं, तो फिज़िकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सामाजिक दायरा एक इतना बड़ा दायरा होता है कि उसको हर किसी को तोड़ पाने की हिम्मत नहीं होती है। लगता आसान है कि तोड़ दोगे, लेकिन नहीं तोड़ पाता है इंसान। इंसान की जिम्मेदारियाँ, इंसान का जीने का तरीका, इंसान। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ये लोग भी इमोशनली होते हैं। अगर इमोशनल ना हो ना तो कोई भी अपना रास्ता चुन ले, लेकिन ये लोग इमोशनल होते हैं, इसलिए ये लोग अपना रास्ता नहीं चुन पाते, इसलिए ये लोग अपना रास्ता नहीं देख पाते। इसलिए भी खुद आर्च एंजल माइकल का कार्ड है, ट्रस्टिंग हेवन। इस रिश्ते पर भरोसा कीजिए, आप सेफ हैं। अगर आप देखिए, अगर प्यार का नाम पाना है ना तो फिर ये प्यार नहीं है। लेकिन जिस रिश्ते को आप जी रहे हैं, जो आपने सरेंडर किया हुआ है, जो आप प्योरिटी के साथ इस रिश्ते को निभा रहे हैं, तो हाँ ये आपका सच्चा प्यार है, ये आपका ट्रू लव है। दूर से भी चीज़ें जी जाती हैं, दूर से भी चीज़ें सही होती हैं, दूर से भी प्यार होता है। ऐसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं जो इस तरह की
रीडिंग कराते हैं, इस तरह की चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सोशली वो नहीं आ सकते, सोशली वो नहीं चीज़ों को हैंडल कर सकते। और मैं, देखिए मेरा थोड़ा सा अलग ओपिनियन होता है, सोशली करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते ना, तो फिर उस प्रेशर, अगर वो आपके पास आ भी गए और सोशली चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जीवन भी खराब हो जाएगा। जितना भी अभी चल रहा है ना, जैसा भी अभी चल रहा है, वो सब भी फिनिश हो जाएगा। तो ये पर्सन, पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी इस रीडिंग में कि ये रियलिटी है क्या, क्योंकि पर्सन तो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन पता नहीं ये चीज़ इसमें क्यों हो रही है। तो सच्चाई ये है कि आपका कनेक्शन यहाँ का नहीं है, आपका कनेक्शन उस दुनिया का है। आपका कनेक्शन वो है जो आपने मांगा है, आपको वो मिला है जो आपने मांगा है। तो अब इसको सहेजने की ज़िम्मेदारी आपकी है। यूनिवर्स ने आपको दे दिया, आपने प्रेयर की ये पर्सन मुझे मिले, वो पर्सन दूर होके भी आपका है। आपको अगर यकीन नहीं आता है तो आप किसी ऐसे नियर एंड डियर से पूछिए जहाँ वो रह रहा है, जिस सिचुएशन में वो रह रहा है, वहाँ पे वो किस तरह से लोगों को ट्रीट करता है या लोग उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। शायद अब आपको ट्रस्ट आ जाए। ये रिश्ता सिर्फ विश्वास पे चलने वाला है, तो इस रिश्ते से विश्वास मत खोइए, इन पे भरोसा रखिए। ये पर्सन आपकी लाइफ में आ गए हैं, ये आपको अकेला नहीं छोड़ के गए हैं, ये आपको अकेला नहीं छोड़ के गए हैं, ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे। फिज़िकली अगर आप इस रिश्ते को जीने की हिम्मत रखते हैं तो फिज़िकली भी, लेकिन सोशली थोड़ा सा मुश्किल है। सोशली आप दोनों ही हिम्मत नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, सोशली आप दोनों के लिए ही मुश्किल है। तो किसी की आत्मा को तोड़ के प्यार करना नहीं होता, किसी के दिल को मार के प्यार नहीं होता। अगर वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं, तो इस रिश्ते की रिस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। अपने आप को समझिए, उनको समझिए, अपने प्यार को समझिए, क्योंकि आपके कार्ड्स में एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है, सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं। तो ये रिलेशनशिप गॉड गिफ्टेड है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिस पे जनरल रीडिंग हो सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।